असाहसेन धम्मेन समेन नयति परे धम्मस्य गुत्थो मेधावी धम्मट्ठोति पउच्चति। जो व्यक्ति धीरज के साथ धम्म पूर्वक निष्पक्ष होकर दूसरों का मार्गदर्शन करता है वह धम्म रक्षक मेधावी धम्मिष्ठ कहा जाता है। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है। समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, बौद्ध स्मारक हो या फिर बौद्ध गुफाएं हो, इनकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी नाम का जो जिला है, शिवपुरी नाम के ज़िले में कोलारस नाम का तहसील है। इस कोलारस में यहाँ पर राजापुर नाम के गांव में एक प्राचीन बौद्ध स्मारक स्थित है, यानी एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है जो आज भी अनदेखा है, वीरान है। और यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है यहाँ पर राज्य पुरातत्व विभाग इनके दायरे में आता है और यहाँ पर कोई जाता नहीं, या फिर यह जो स्थल है आज भी अनदेखे वीरान है। इसकी जानकारी हम लेने वाले। यहाँ तक जाने के लिए बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं गांव के। यहाँ पर आप आपके वैयक्तिक वाहन से जा सकते हो अथवा आप कोलारस तक शासन प्रशासन के जो वाहन है उसका इस्तेमाल कर यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो चलिए ये जो महत्वपूर्ण स्थल है इसके हम जानकारी लेते हैं और यहाँ तक हम चलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। कोलारस यहाँ से 28 किलोमीटर की यात्रा कर हम राजापुर इस गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शिवपुरी यहाँ से यह स्थली 50 किलोमीटर की दूरी पर है। राजापुर का यह प्राचीन बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित सारनाथ यहाँ के बौद्ध स्तूप के आकार का है, जिसे धम्मेक स्तूप कहा जाता है, जिसका निर्माण कार्य सम्राट अशोक इनके द्वारा किया गया था। प्राचीन काल में स्तूपों की परंपरा में सम्राट अशोक इनके काल में तेजी आई थी, क्योंकि स्वयं सम्राट अशोक इन्होंने 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया था। यह 84,000 प्राचीन बौद्ध स्तूप जम्बूद्वीप के महत्वपूर्ण स्थानों पर बनाए गए थे। प्राचीन काल में 4 प्रकार के स्तूप बनाए जाते थे, जिनमें धातु स्तूप, स्मारकीय स्तूप, उद्देशिका स्तूप, पूजा परक स्तूप शामिल है। आमतौर पर धातु स्तूप तथागत भगवान बुद्ध और उनके अग्रणीय शिष्य तथा ज्ञानी भिक्खु जो अरहंत हुआ करते थे उनके साथ चक्रवर्ती सम्राट इनके शरीर अस्थियों पर बनाए जाते थे। राजापुर यहाँ पर स्थित यह बौद्ध स्तूप एक स्मारकीय स्तूप है जिसमें शरीर धातु नहीं है। इस प्रकार के स्तूपों को विद्वान व्यक्ति यानी एक ज्ञानी भिक्खु के स्मरण में बनाया जाता था। यह स्तूप बौद्ध धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग होने के साथ एक पवित्र प्रतीक है जो बुद्ध के गुणों को दर्शाता है। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले के कोलारस नाम का जो तहसील है। यहाँ पर राजापुर नाम का जो गांव है, यहाँ पर का राजापुर का जो बौद्ध स्तूप है उसके हम जानकारी लेने वाले। यहाँ पर देखिए भारतीय पुरातन विभाग द्वारा एक बोर्ड लगाया गया है, राज्य संरक्षित स्मारक बौद्ध स्तूप राजापुर, जिला शिवपुरी, आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन भोपाल। तो यहाँ पर इस प्रकार से बोर्ड लगाया गया और यहाँ पर जो स्तूप है स्तूप की जानकारी दी गई है हिंदी और इंग्लिश में। तो हम चलेंगे स्तूप की जानकारी लेंगे। और यह जो स्तूप आप देखोगे, यह स्तूप सारनाथ का जिस प्रकार का स्तूप है, सारनाथ का धम्मेक स्तूप
आपने देखा होगा या फिर इंटरनेट पर आपको फ़ोटो मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार का स्तूप यहाँ पर है। तो आप वहाँ पर देखिए स्तूप, यहाँ से अभी हम आए हुए, यहाँ पर एक स्मशान भूमि है और स्मशान भूमि के आगे यह जो स्तूप है आपको दिखाई दे रहा है। और ये जो स्तूप है यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है। और ये जो स्थली है, मतलब ये शिवपुरी ज़िला जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिवपुरी ज़िले में यही एक स्थल नहीं तो अनेकों स्थल है, जैसे कोटा हुआ, शिलानगर हुआ, या फिर अन्य यहाँ पर 2-4 गांव ऐसे हैं, कोलारस हुए यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक जिस प्रकार से यहाँ पर स्तूप है, उसी प्रकार की कहाँ पर मूर्तियाँ पाई गई है, या फिर कहाँ पर यहाँ पर शिवपुरी ज़िले में खंडित जो अवशेष है स्तूपों के वह पाए गए। यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो, यह जो स्तूप है, स्तूप के यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया गया है, गेट लगाया गया है। और आपने बाहर एक बोर्ड देखा और यहाँ पर एक बोर्ड देखा आपने। तो ये जो स्थली है यह राज्य पुरातत्व जो विभाग है उनके दायरे में आती है, और यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग के अंडर में ये नहीं है। तो स्टेट लेवल पर यह जो ऐतिहासिक धरोहर है इसका यहाँ पर इसको बचाने के लिए प्रयास किया गया है। तो अभी तो फ़िलहाल हालत ख़राब बहुत है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर और एक बोर्ड है, राज्य संरक्षित स्मारक। ये हमने जिस प्रकार से पढ़ा बाहर, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए। अभी हम अंदर चलेंगे। ये देखिए भव्य ऐसा ये स्तूप है, और ऐसा स्तूप आपने यहाँ पर सारनाथ में देखा है, धम्मेक स्तूप। ठीक उसी प्रकार का यह स्तूप है। देखिए लगभग हाइट 30 से 35 फीट की इसकी हाइट होगी। ये देखिए यहाँ पर ये डैमेज हो चुका था बीच में, और इसे फिर से रिकवर किया गया है। आइए देखिए स्तूप। ये देखिए ये जो स्तूप है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस स्तूप में अभी देखिए भारत में जितने भी स्तूप मिलते हैं उन स्तूपों में धातु पाए जाते हैं, लेकिन कई जो स्तूप है मन्नत के तौर पर बनाए जाते थे। और इसका निर्माण कार्य जो है तथागत बुद्ध के कोई अग्रणीय शिष्य हो, या फिर कोई उस समय के जो समर्पित भिक्खु जिन्होंने अपना जीवन जो है पूरा इस कार्य के लिए समर्पित किया हो, और ज्ञानी भिक्खु जिसको त्रिपिटक का पूरा ज्ञान हो, ऐसे बड़े भिक्खु उनके स्मरणार्थ ऐसे स्तूप बनाए जाते थे। और यहाँ पर आप ये जो स्तूप देख रहे हो, इस स्तूप को ऐसा कहा गया जाता है कि स्तूप का जो निर्माण कार्य है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मरे हुए जानवर जो है इस क्षेत्र में फेंके जाते हैं। देखिए यहाँ पर लोग, गांव वाले क्या करते हैं, इस स्थली पर कोई नहीं आता, इसके कारण देखिए यहाँ पर मरे हुए जानवर के जो देखिए मरे हुए जानवर की बॉडी यहाँ पर ऐसे फेंक दी है। देखिए गाय की बॉडी है, ये देखिए इस स्थली पे पूरा गंद। मतलब सोचिए आप, जो बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्थलों पर ऐसे लोग जो है इस प्रकार से यहाँ पर देखा आपने मरे हुए प्राणियों को यहाँ पर फेंका है। बहुत गलत बात है ये। और यहाँ पर देखिए बैठने के लिए यहाँ पर भारतीय पुरातन विभाग के द्वारा, यहाँ का स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा यहाँ पर थोड़ी व्यवस्था की गई है। यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इस प्राचीन बौद्ध स्तूप को भारतीय पुरातन विभाग के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम इनके द्वारा खोजा गया है। और यह जो स्तूप है, यह जिस प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये पहले खंडित था, अभी कुछ सालों पहले इसे रिस्टोर किया गया, इसको अच्छे से इसकी मूल संरचना दी गई है। यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है, इस बौद्ध स्तूप का निर्माण कार्य एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया है। जो प्राचीन व्यापारी मार्ग मथुरा से उज्जैन से पैठन जाया करता था, ऐसे प्राचीन व्यापारी मार्ग पर इस बौद्ध स्तूप का निर्माण हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर दतिया, यहाँ पर जो सम्राट अशोक इनका गुजरा, यहाँ पर सम्राट अशोक इनका जो शिलालेख है वह भी दक्षिण और पश्चिम को जोड़ता था। और इसी मार्ग पर सम्राट अशोक का जो प्रतिशिलालेख है, पहला लघु शिलालेख, वह पाया जाता है। और साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण ऐसा प्राचीन बौद्ध स्तूप, यहाँ पर और भी प्राचीन बौद्ध स्तूप हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर लोगों में यह स्तूप के प्रति किसी भी प्रकार की जागरूकता नहीं है। इस कारण यहाँ पर यह जो बौद्ध स्तूप है, इस प्रकार से देखिए अभी तो यहाँ कोई लोग आते नहीं है। और इस स्थली को
जी यहाँ का जो स्टेट आर्कियोलॉजी विभाग है, इनके द्वारा इसे प्रोटेक्शन करने का काम किया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर स्टेट आर्कियोलॉजी ने इतना काम करने के बावजूद एक तो अपने मरे हुए जानवर देखे, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए लोग जो है इस स्थली पर, मतलब ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थली है, यहाँ पर गोबर डालकर जमा करते हैं। देखिए इस स्थल के अंदर ये जो बाउंड्री है, एक्चुअली 100 मीटर का दायरा होता है। 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण हो या फिर किसी भी प्रकार का नुकसान जो है इस ऐतिहासिक स्थली को पहुँचाना अपराध है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का नियम जो है वह लोग तो फॉलो नहीं करते, या फिर उनको नियम के बारे में भी पता नहीं होगा कि ऐसे ऐसे कुछ आर्कियोलॉजी के नियम हैं। यहाँ पर ये स्तूप आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 2 वेदिकाओं में बैठा हुआ है और ऊपरी हिस्से में आपको डोम दिखाई दे रहा है। सिलेंडर टाइप है ये पूरा, देखिए भव्य है। और ऐसा ही जो स्तूप है जैसे सारनाथ का हमने देखा, और कोटा यहाँ पर सारनाथ यहाँ पर जिस प्रकार की मूर्ति पाई गई थी तथागत बुद्ध की, ठीक उसी प्रकार की मूर्ति कोटा में पाई गई थी। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर अन्य भी जगह है, जैसे कि कडूर हुआ। कडूर यहाँ पर भी बौद्ध स्तूप के अवशेष पाए गए थे, और हम वहाँ पर भी जाने वाले और उसकी भी जानकारी आपको देंगे। ये जो शिवपुरी ज़िला है, यहाँ के स्थलीय आपको बता रहे हैं। तो देखिए इस प्रकार से यह जो प्राचीन बौद्ध स्तूप है आज भी अपना चट्टान के तरह सीना तान के खड़ा है और अपने गौरवपूर्ण इतिहास की यह गवाही दे रहा है कि देखिए मैं अभी भी खड़ा हूँ, मेरा अस्तित्व अभी भी है, बस आपका नज़रिया जो है वह बदलना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यह जो स्तूप है हम देख रहे हैं और इसकी जानकारी ले रहे हैं। और यह जो स्तूप है, स्तूप का जो निर्माण कार्य है, अभी देखिए मध्य प्रदेश राज्य में कई सारे मतलब राजवंश आए और राजवंश गए, लेकिन सभी ने बौद्ध धर्म के लिए राजाश्रय दिया। सभी ने अपने अपने तरफ से यहाँ पर बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया। बहुत से ऐतिहासिक स्थली निर्माण की गई, और ये जो ऐतिहासिक स्थली है, ऐसे कहा गया है भारतीय यहाँ का जो आर्कियोलॉजी विभाग है, इनके माध्यम से इसका निर्माण कार्य 9वीं से 10वीं सदी के दौर में हुआ है। ये जो स्तूप आप देख पा रहे हो, और ऐसे अनेकों स्थली है यहाँ पर, मतलब जिनका निर्माण कार्य मध्य प्रदेश राज्य में 8वीं से 9वीं सदी में किया गया। और ऐसे कहा जाता है पूरे मध्य प्रदेश राज्य में 13वीं सदी तक बौद्ध धर्म अस्तित्व में था, और 13वीं सदी तक कहीं पर ऐसे भी संदर्भ मिलते 17वीं सदी तक बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे। मतलब बड़े बड़े स्थल हो वहाँ पर 17वीं सदी तक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे।